क्या आपने कभी सोचा है कि पैरालिसिस होने के बाद पेशेंट को एक कंप्लेंट बहुत ही ज्यादा क्यों आती है? वो होती है हाथ की मुट्ठी बंद रहना, या फिर हाथ के फिंगर्स में मूवमेंट का ना होना, या फिर पैर के पंजों का मूवमेंट्स ना होना। मेरे पास बहुत से ऐसे कॉल्स आते हैं, मैसेज आते हैं, मुझसे बोलते हैं कि सर मैं उठ जाता हूँ, चल लेता हूँ, दौड़ लेता हूँ, लेकिन मेरे हाथ के पंजे में और पैर के पंजों में मूवमेंट नहीं आ रहा है। तो क्या ये कभी ठीक होगा? और ऐसा पैरालिसिस की कंडीशन में क्यों होता है कि पूरी बॉडी के अंदर रिजल्ट आ जाता है लेकिन हाथ के पंजे और पैर के पंजे रह जाते हैं? तो आज के इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। यदि आप भी पैरालिसिस के पेशेंट हैं और इन चीजों से बहुत ही ज्यादा सरवाइव करते हैं, या फिर आपको भी ये कोई प्रॉब्लम आती है, तो हमारे चैनल पर आप जुड़े रहिए। हम आपको बताएंगे कि इसका कारण क्या है और इसका निवारण क्या है। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमसे जुड़े रहिएगा। हम बहुत सी ऐसी वीडियोस लेके आते हैं जो हर एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ कि पैरालिसिस पेशेंट के हाथ की मुट्ठी बंद क्यों रहती है, या फिर उसके अंदर पावर क्यों नहीं आ पाती, या फिर मूवमेंट क्यों नहीं आ पाते। आपने देखा होगा जब किसी पेशेंट को पैरालिसिस होता है या फिर पैरालिसिस का अटैक आता है तो वो उठने, बैठने या खड़े होने बहुत जल्दी लग जाता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है उसकी रिकवरी स्लो हो जाती है और दो जगह पर आकर रुक जाती है। पहला पैर के पंजे और दूसरा हाथ के पंजे। इन दोनों पे ही रिजल्ट क्यों नहीं आ पाता? तो इसका एक सबसे बड़ा रीजन होता है कि इस जगह पर हमारी मांसपेशियां बहुत ही कम होती हैं। यहाँ पर ज्यादातर टेंडन, लिगामेंट्स या फिर सॉफ्ट टिश्यू ज्यादा पाए जाते हैं, जिसके अंदर प्रॉपर सर्कुलेशन ना होने के कारण उसके अंदर हीलिंग बहुत ही ज्यादा लेट हो पाती है। आपने देखा होगा कि पेशेंट कुछ टाइम में शोल्डर उठाने लगता है, पैरों को घुमा कर रखने लगता है, चलने लगता है, उठने लगता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पर जॉइंट्स की संख्या कम होती है, सॉफ्ट टिश्यू की संख्या कम होती है और मसल्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है। और वहां की मसल्स भी बड़ी बड़ी होती हैं और थोड़ी बिल्ट वाली होती है, मतलब उसके अंदर मसल मास बहुत ही ज्यादा होता है। लेकिन हमारी फिंगर्स के अंदर और पैर के पंजों के अंदर मसल्स कम होती है, जिसके कारण उसमें रिकवरी नहीं हो पाती। अब सॉफ्ट टिश्यू के अंदर सबसे नेगेटिव पॉइंट क्या होता है कि उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, जिसके कारण वो जल्दी हील नहीं हो पाती। यदि उस पर प्रॉपर ध्यान नहीं दिया गया तो ये कंडीशन आपकी जिंदगी भर रहती है। अब बात ये आती है कि क्या ये कभी ठीक होता है या फिर नहीं होता है। देखिए, यदि आपके फिजियोथेरेपिस्ट अच्छे हैं या फिर आप सही तरीके से ट्रीटमेंट को ले रहे हैं तो ऐसा होता ही नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि पेशेंट को रिजल्ट ना आए। किसी को कम आता है, किसी को ज्यादा आता है, लेकिन रिजल्ट आता जरूर है। अब हमारे पास बहुत से ऐसे केस आए हैं जो पूरी हाथ मुट्ठी बंद रहती है, लेकिन जब वो यहाँ आते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं, तो उनकी हाथ की मुट्ठी भी खुलती है और उनको मूवमेंट देखने को भी मिलता है। अब ये डिपेंड करता है पेशेंट की बॉडी पर कि उनकी रिकवरी इस पर डिपेंड करती है कि उनका डैमेज कितना था। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका डैमेज बहुत ज्यादा था या फिर बहुत कम था, लेकिन सही से इलाज ना होने के कारण उस नर्व को एक्टिवेट ही नहीं किया गया, जिसके कारण हाथ की उंगलियां खुल ही नहीं पाती, है ना। आप भी यदि पैरालिसिस के पेशेंट हैं तो आपने भी इन चीजों को नोटिस किया होगा कि आपके हाथ की उंगली खुल नहीं पा रही, पैर के पंजे खुल नहीं पा रहे। तो उसका कारण यही होता है कि हमारी जो हाथ और पैर की पंजे होते हैं उसके अंदर जॉइंट्स बहुत ही ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण मसल मास कम रहता है और टेंडेंस की क्वांटिटी या फिर हमारे सॉफ्ट टिश्यू की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू मसल्स। और उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन की कमी होने के कारण ठीक से उसमें रिकवरी नहीं हो पाती, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये होता है, यदि कोई पेशेंट बहुत ही लंबे टाइम तक बेड पर लेटा रहता है और उसके हाथ की ठीक से थेरेपी नहीं होती है तो हमारी मसल्स टाइट होने लगती है, हमारे जो हाथ है वो उसकी मांसपेशियां टाइट होने लगती हैं, टेंडन कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्ट होने लगती हैं, शॉर्टनिंग होने लगती है हमारे सॉफ्ट टिश्यूज की, जिसके कारण पेशेंट को और भी ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। आपने देखा होगा जैसे जैसे केस बढ़ता जाता है, जैसे जैसे पैरालिसिस की कंडीशन को टाइम होता जाता है, वैसे वैसे हाथ के पंजे, पैर के पंजे धीरे धीरे मुड़ने लगते हैं। ठीक है, अब इसका कारण क्या है? देखिए, आप जब भी एक्सरसाइज कराते हैं तो हर एक जॉइंट, हर एक मसल, हर एक नर्व पर ही काम करवाइएगा।
एक्चुअली क्या होता है, इसके अंदर बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है, जिसके कारण कोई भी थेरेपिस्ट इतना पेशेंट को टाइम नहीं दे पाता, या फिर कोई भी पेशेंट इतना पेन टॉलरेट नहीं कर पाता, जिसके कारण उसकी कंडीशन वैसी की वैसी बनी रहती है और बहुत ज्यादा पैसा देने के बाद, बहुत वक्त देने के बाद भी उसकी रिकवरी ठीक से नहीं हो पाती। तो यदि आप भी पैरालिसिस के पेशेंट हैं और आपको भी ऐसा लगता है कि आपके हाथ के पंजे मुड़े रहते हैं, पैर के पंजे मुड़े रहते हैं, उनमें ठीक से रिकवरी नहीं आ रही है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। वहां पर जाकर आप अपना वीडियो भेजिए, आप किस जगह से हैं हमें लोकेशन भेजिए, हमारे फ्रेंचाइजीज आपसे कांटेक्ट करेंगे, हमारे सेंटर आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपको ट्रीटमेंट जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उतनी देने की कोशिश करेंगे। हमारा सेंटर एट प्रेजेंट भोपाल और लखनऊ में सिचुएटेड है। यदि आप यूपी या एमपी से बिलोंग करते हैं तो आप हमारे सेंटर पर डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर रहने, खाने और 2 टाइम की फैसिलिटीज अवेलेबल होती है और एक दिन में 6 से 7 घंटे की थेरेपी की जाती है, जिसमें पेशेंट को हर एक मसल, हर एक नर्व, हर एक जॉइंट को कवर किया जाता है, ताकि कम समय में हमारे पेशेंट की ज्यादा से ज्यादा रिकवरी हो। अब कई लोगों को ऐसा लगता है कि पैरालिसिस होने के बाद वो कभी ठीक नहीं होंगे, तो वो एक मौका हमें देने की कोशिश करें। आप हमें एक मौका दें, 1 महीने का आप हमसे ट्रीटमेंट लें। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आप हमसे स्किप कर सकते हैं। हम कोई भी ऐसी बातें नहीं बताते जिससे हमारे पेशेंट डाइवर्ट हो या वो कंफ्यूज हो या उसको ऐसा लगे कि ये सब जो फेक है, या फिर ऐसा होता नहीं है। आप हमारे सेंटर पर कभी भी विजिट कर सकते हैं। आप हमारे यहाँ पेशेंट देख सकते हैं किस तरीके से उनको कम समय में अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।